अदा कर दिया है। फिर जब शाम होती है तो गांव का वही आदमी बिट्टू के पास आता है। बिट्टू, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम भी हमारे साथ ऐसा करोगे। क्या हुआ भाई, मैंने ऐसा क्या कर दिया जो आप इतना गुस्सा कर रहे हो? ज्यादा मासूम मत बनो, तुम चलो मेरे साथ, तुम्हें गाँव वाले बुला रहे हैं। बिट्टू को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर ये क्या माजरा है। वो उसके साथ चला जाता है तो सब गांव वाले उसको बहुत लान तान करते हैं। आप लोग मुझे इतना बुरा भला क्यों कह रहे हो? आखिर वजह तो बताओ। हमने सोचा था तू बहुत ईमानदार है, गंदम का बंटवारा ठीक से करेगा, लेकिन तूने भी वही किया जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। सारी गंदम में मिक्सिंग कर दी तूने। ये आप क्या कह रहे हो? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जैसे गंदम कट कर आई मैंने वैसे ही बोरी आपके पास भेज दी। झूठ मत बोल, सारी गंदम में मिक्सिंग थी। तुझसे अच्छा तो जागीरदार था, कम से कम मिक्सिंग तो नहीं करता था। तो यहाँ से दफा हो जा, हमें अब तेरी कोई जरूरत नहीं है। हम वापस जागीरदार के सुपुर्द ये काम करेंगे, वो तुझसे बेहतर है। बिट्टू बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है और गांव वाले वापस जागीरदार को गंदम की तकसीम का काम दे देते हैं। जागीरदार अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। वहाँ बिट्टू उदास अपने दोस्त को सारी बातें बताता है। उससे भी सुनकर बहुत दुख होता है। यार बिट्टू, मुझे लगता है ये सब जागीरदार की शरारत है, उसने ही गद्दों में मिक्सिंग करवाई होगी। हाँ यार, मुझे शक नहीं बल्कि यकीन है कि ये काम उसी का है। वो मुझे तरक्की करता देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था। यार क्यों ना उसे सबक सिखाया जाए, जिससे वो खुद सच बोले और तेरी बेगुनाही साबित हो जाए। यार ऐसा भला कैसे हो सकता है? ये तो नामुमकिन है। इस नामुमकिन काम को मैं मुमकिन बनाऊंगा, बस तुझे जैसा कहूँ तू वैसा करते जाना। फिर वो बिट्टू को सारी बातें समझा देता है और वहाँ से चला जाता है और जागीरदार के पास पहुँच जाता है। कौन हो तुम और यहाँ क्या करने आए हो? जागीरदार साहब, मैं दूसरे गांव में रहता हूँ। मैं यहाँ आपके पास ये मालूम करने आया हूँ कि क्या आप बिट्टू को जानते हो? हाँ बिल्कुल जानते हैं, वो एक बेईमान किस्म का इंसान था। गंदम में मिक्सिंग की थी उसने, इसीलिए तो गांव वालों ने उसे गांव से निकाल दिया था। ओहो, फिर तो उसने खुदकुशी करके बहुत अच्छा किया। क्या उसने खुदकुशी कर ली? हाँ, उसने खुदकुशी कर ली है और हमने उसे अपने ही गांव में दफना दिया है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है तो जागीरदार कहता है, मीठे, क्या वाकई ये सच बोल रहा है? तू एक काम कर, जाकर देख बिट्टू मरा भी है कि नहीं। मीठा निकलता है और उसकी बताई हुई जगह पर पहुंचता है तो देखता है वहाँ बिट्टू की कब्र होती है। उसे यकीन हो जाता है कि बिट्टू मर गया है। वो वापस आकर जागीरदार को बताता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अरे वाह, अपने रास्ते का कांटा तो अब हमेशा के लिए हट गया है। अब तो हम सुकून से चौधरी बनकर इस गांव में रहेंगे। वहाँ बिट्टू का दोस्त उसे बताता है कि उसने जागीरदार को यकीन दिला दिया है कि बिट्टू मर चुका है, अब वो भूत बनने की तैयारी करे। फिर जब रात होती है तो वो सब बैठे होते हैं कि अचानक वहाँ बिट्टू आ जाता है। उसे देखकर वो डर जाते हैं। अरे बिट्टू, तुम तो मर गए थे, फिर तुम वापस कैसे आ गए? मैं तुमसे इंतकाम लेने आया हूँ। तुम्हारी वजह से गांव वालों का मुझ पर से एतबार उठ गया। तुमने गंदम में मिक्सिंग की और इल्जाम मुझ पर लगा दिया। बिट्टू, कसम उठवा लो, ये मशवरा जागीरदार का था। मुझे तुम कुछ मत कहना, इसे पकड़ो और इससे इंतकाम लो। ये कहकर मीठा वहाँ से भाग जाता है और जागीरदार थर थर कांपने लगता है। जागीरदार, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। मैं तेरे जिस्म की बोटी बोटी कर दूंगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ मत कहना। मैं वादा करता हूँ, मैं गांव वालों को सब कुछ सच सच बता दूंगा। फिर अगला दिन होता है तो जागीरदार गांव वालों को सब कुछ सच सच बता देता है, जिससे सुनकर सबको बहुत गुस्सा आता है और तभी बिट्टू भी वहाँ आ जाता है। ये क्या, तुम तो मर गए थे, फिर तुम दिन में वापस कैसे आ गए? क्योंकि मैं मरा नहीं हूँ, बल्कि मैंने अपने दोस्त के साथ मिलकर तुम्हें बेवकूफ बनाया है ताकि तुम गांव वालों को सब कुछ सच सच बता दो। अब तो जागीरदार बुरी तरह फंस चुका होता है। फिर वो बिट्टू को वापस गंदम की तकसीम पर लगा देते हैं और जागीरदार और मीठे को अच्छी सजा मिल जाती है।